हेलो बच्चों, क्लास 8 के बच्चे जिनके कोर्स में समलम चतुर्भुज के बारे में बातें की गई हैं। ठीक है, समलम चतुर्भुज में आपने देखा होगा, उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रेपीजियम कहते हैं। हिंदी में आप कहते हैं समलम चतुर्भुज। समलम चतुर्भुज होता क्या है देख लीजिए। इसकी दो भुजाएं ऐसी होती हैं जो एक दूसरे के समांतर होती हैं। बात समझ गए? चलिए, समलंब होने का मतलब यह है कि जब दोनों के बीच में हम कभी भी एक लंब डालेंगे, हमेशा क्या आएंगे? समान आएंगे, क्योंकि इनके बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है। ठीक है, अब ध्यान सुनो। ये हमने यहां लिखा है ए बी। ये जो चिन्ह है बराबर जैसा जो उल्टा हो गया है, इसको बोलते हैं समांतर है। ए बी समांतर है सी डी के। समझ में आ गई बात? ए बी समांतर है सी डी के। तो याद रखना, समलंब चतुर्भुज में एक कंडीशन जरूर रहेगी कि दो भुजाएं कोई ना कोई आपस में क्या होंगी? समांतर होंगी। और बेटा, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल अक्सर बच्चों को परेशान करता है कि सर हम समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालें। तो याद रखिए, आज एक वीडियो से आप क्लियर हो जाएंगे कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इंग्लिश में कहते हैं। तो बेटा देखो, इनका सीधा फार्मूला है कि हमको करना क्या है। इनका सीधा सीधा फार्मूला है, हमको ये करना है कि 1/2 दोनों जो समांतर भुजाएं हैं उनको जोड़ दीजिए, गुणे इनके बीच की दूरी, जिसको हम एक तरह से क्या कह सकते हैं? समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई भी कह सकते हैं। ठीक है, इनको बस लिख दीजिए, क्षेत्रफल आ जाएगा। इस पर आधारित तीन तरह के क्वेश्चन बनते हैं। पहले हम तीन तरह के क्वेश्चन बता देते हैं जो इजी वे में है। उसको पढ़ने के बाद आप आराम से अपने बुक का क्वेश्चन करिएगा और आ जाएगा। एक बात अभी से बता दे रहा हूं, खूब भर भर के कमेंट कीजिएगा, जैसा आपको लगेगा पढ़ने के बाद। शेयर हर दोस्तों के पास करिएगा, रिश्तेदारों के पास करिएगा, क्योंकि आप ही हमारे प्रचार हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। और लाइक तो जरूर करके जाया करिए। नए बच्चे हो सब्सक्राइब कर रखिएगा। अब से लेके जीवन में आपको जब तक जरूरत पड़ेगी हम आपको पढ़ाते रहेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। आओ मेरे बेटे, ये देखो, इस तीन समलंब चतुर्भुज के माध्यम से हम तो का इतना बढ़िया तरीका सिखा देंगे कि गजब का सवाल लगाओगे। आओ देखते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें कहेगा किसी समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजाएं क्रमशः 12 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर है और इनके बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो समलंब चतुर्भुज की क्षेत्रफल ज्ञात करो। लो भैया, क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं। कैसे ज्ञात करना देख लो। फार्मूला वही, क्षेत्रफल बराबर क्या? क्षेत्रफल बराबर, इसने कहा 1/2 गुणे दोनों का योगफल, मतलब 12 प्लस 20। 12 प्लस 20, ठीक बेटा, 12 प्लस 20 गुणे इनके बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर। सबसे पहले कुछ मत किया करो, अगर 2 से कट इनको काट लिया करो। 2 पच्चे 10, 2 पच्चे 10। बात समझ गए क्या? तो 2 पच्चे में 10। अब देखो, 12 में बेटा 20 जोड़ दो। 12 20 कितना है? 32 गुणे में 5। 32 गुणे 5 160। 5 दूनी 10, 5 3 15, 1 16। बस इतना ध्यान देना, जैसे क्षेत्रफल निकलता है स्क्वायर लगता है। अगर मीटर में होगा तो मीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। बात समझ में आ गई क्या? गुड। ये हुआ पहला क्वेश्चन। दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या करता है? वो कहता है एक ऐसा समलंब चतुर्भुज जिसकी दो समांतर भुजाएं क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर की हैं, इनका क्षेत्रफल 160 सेंटीमीटर स्क्वायर है। दोनों भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मेरे बच्चे, जब दोनों भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए कहेगा, फिर वही फार्मूला एक ही लगेगा। देखो, हम लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर वही 1/2, जो भी दोनों भुजाएं होंगी, पहली भुजा दूसरी भुजा, ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे और फिर गुणे में h करेंगे। समझ में आ गई बात? तो इनको लिखने की जरूरत ही नहीं है, हम डायरेक्ट चलेंगे फार्मूले पर। फार्मूला हमारा कहा था क्षेत्रफल, तो यहां दिया है क्षेत्रफल 160। 1/2 फार्मूले में गुणे दोनों का योगफल, तो एक 12 दूसरा 20, तो 12 प्लस 20। इनके बीच की दूरी मतलब हमने यहां h दिखाया है, हाइट। अब देखो, पहले इनको जोड़ लो। 12 20 32, तो 1/2 गुणे 32 गुणे h 160। बच्चे 2 से काट दो, 16 दूनी 32।
अब देखो 16 इधर गुणा कर इधर के भाग कर लेगा तो बन जाएगा 160 बटे 16 बराबर BH। 16 दहा में 160। क्या हमारा उत्तर 10 आ गया मेरे बच्चे? 10 सेंटीमीटर। याद रखना खाली क्षेत्रफल पर स्क्वायर लगाना, बाकी किसी पर भी स्क्वायर मत लगाना, ठीक है? या तो सेंटीमीटर या तो मीटर मिलीमीटर जो भी रहेगा वही लिखना। तीसरा कंडीशन देखो, मैंने कहा एक में क्षेत्रफल पूछता है, दूसरे में इनके बीच की दूरी पूछता है, तीसरे में जानते क्या करता है? इनके बीच में से क्या करता है? आपसे दो में से एक का नहीं दिया रहता फिर आपसे पूछता है। पहले इजी वाला बता दे रहा हूं, इतना लगा लेना, फिर टफ वाले का तरीका बताऊंगा, ठीक है? जो क्वेश्चन आएंगे उठा के भेज देना। टफ वाले का तरीका बताऊंगा तो भी आ जाएगा, पहले इजी वाला देख लो, इतने से मिलते होते जो क्वेश्चन होंगे कर लेना। तो क्या करना है? देखो क्षेत्रफल मिल गया तो हम लिखेंगे फिर वही फार्मूला 160 बराबर हमारे पास क्या क्या वैल्यू गिवन है, देखो भैया 1/2 तो अपने माने लिखेंगे, दो में से एक नहीं पता तो हम लिखेंगे 12 प्लस x, ऊंचाई वही है 10। आओ ये 2 है, 10 देखो कट रहा है क्या? 2 के 2 2 बचे 10। अब देखो 160 हुआ 5 हुआ, 5 गुणा कर जाके भाग कर देगा तो हम लिखेंगे 160 बटे में 5 और 12 प्लस x। समझ आई बात? 5 से 160 काटो, 5 तिहाई 15, एक बचा 2 10, 5 दूनी 10, 32, 12 प्लस x, 12 इधर आके घट जाएगा तो हो जाएगा 32 माइनस 12 बराबर x। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 32 में से 12 गया 20 बराबर x, मतलब x बराबर 20 सेंटीमीटर। समझ गए बच्चे? अक्सर क्वेश्चन बुक में ऐसे ही आते हैं, बाकी जो कठिन कठिन क्वेश्चन आते हैं उसका तरीका इसके बाद दूंगा। बात समझ में आई क्या? 10 से 15 मिनट की वीडियो में लग जाना चाहिए कि यस सर मैथ मजा आ गया। जिसको जिसको इससे और एडवांस वाली मैथ चाहिए फटाक से कमेंट कर देना, पूरा पढ़ लेना। बात समझ गए क्या? पक्का ना? गुड। क्वेश्चन यहां से नहीं करने की जरूरत है, बुक बहुत क्वेश्चन इस पे बेस्ड है, करना मस्त होके, ठीक है? करोगे? बिंदास करना, कमेंट बराबर, लाइक जमकर, ठीक? और क्या शेयर स्टेटस को लगाना, दूर दूर पहुंचाओ, हम है तुम्हारे साथ। 8 में हो ना, 9 में जा रहे हो ना, ऑनलाइन बैच लेके आ रहे हैं, बढ़िया से पढ़ो।